नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं आइसक्रीम स्टिक से बनने वाला फेरिस व्हील, जो कि एक डेकोरेटिव पीस है और ये साथ ही एक फ़ोटो फ्रेम का भी काम करता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी आइसक्रीम स्टिक्स की, चॉपस्टिक्स की। चॉपस्टिक ना हो तो हम टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेविकोल, ग्लू गन, और साथ ही साथ हमें चाहिए होगा एक बेकार पड़ा हुआ आपके पास कोई भी पेन। तो हमें सबसे पहले स्टिक्स को आपस में चिपकाना है। हम एक स्टिक के दोनों सिरों पर फेविकोल लगाकर इस तरीके से उसको चिपका देंगे। हम एक कोने को नहीं चिपकाएंगे। इसी तरीके से हमें बाकी के भी ट्रायंगल तैयार करने हैं। ये हमने दोनों हिस्सों पर फेविकोल लगाकर चिपका दिया। हमारे सभी हिस्से तैयार हो गए हैं। अब हमें इन्हें आपस में चिपकाना होगा। आपस में चिपकाने के लिए हम इनको इस तरीके से रखेंगे। इनके बीच के सभी सेंटर को आपस में मिलाते हुए एक एक्स्ट्रा स्टिक को हम अलग से लगाएंगे और इस तरीके से हम अपना एक पहला सर्कल तैयार कर लेंगे। सभी डंडियाँ हमने आपस में चिपका दी हैं। अब हम कार्डबोर्ड की शीट लेंगे। उसमें से हम इस तरीके से एक राउंड थोड़े से टुकड़े काट लेंगे और उन सभी टुकड़ों को हम इस सर्कल के बीच में चिपकाएंगे इस तरीके से। सेम इसी तरीके से अब हमें एक सर्कल और तैयार करना है। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल पहले वाले सर्कल की तरह ही तैयार किया है। और अब हम इसे भी चिपकाने के बाद में इसके बीच में दोनों कार्डबोर्ड शीट के टुकड़ों को चिपका देंगे। चिपकाने के बाद अब हम इन टुकड़ों के अंदर सुराख करते हैं। सुराख करने के बाद अब हम अपने पेन से इसके अंदर इस तरीके से इसको आपस में जोड़ देंगे। हमने पेन के टुकड़े की जो लंबाई ली है वो हमने 3.25 इंची ली है। दोस्तों, ये रिफ़िल है। पेन की रिफ़िल को हमने 3.5 इंची तक काटा है। 3.5 से 3.25 इंची तक हमने काट कर इसके अंदर से इस तरीके से लिया है। हमारे व्हील्स आपस में जुड़कर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब हम अपनी चॉपस्टिक्स को एक बराबर साइज़ में काट लेंगे। हमने सभी स्टिक्स को 3.5 इंची ही काटा है। और अब हम इस तरीके से अपने दोनों सर्कल के बीच में हर सिरे पर चॉपस्टिक को चिपका देंगे। अब ये अच्छी तरीके से जुड़ चुका है। हम इसको एक बार इसके अंदर डाल के देखते हैं कि ये किस तरीके से घूम रहा है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है घूमते हुए। अब इसके बाद में हमें इस तरीके से दो स्टिक्स को साथ में जोड़ लेना है। दोनों स्टिक्स को साथ में जोड़ने के बाद हम इससे एक स्टैंड तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने इसको आपस में चिपकाया है स्टैंड तैयार करने के लिए। और अब हमें इसके कोने पर सुराख भी लगाने होंगे। ये हमारा स्टैंड लगभग तैयार हो चुका है। हमें इसके लिए बीच में एक प्लेटफॉर्म भी तैयार करना होगा। इस कोने पर हमें सुराख देना है। अब हम अपना प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। चिपकने के बाद ही एकदम मजबूत हो गया है।
और अब हम अपने स्टैंड को इस प्लेटफॉर्म के साथ चिपका देंगे। और दोस्तों हम इसे ग्लू गन की मदद से चिपकाएंगे जिससे कि थोड़ा मजबूत जोड़ हो जाए और हमारा व्हील एक और अब हमने प्लेटफॉर्म के साथ स्टैंड को अच्छी तरीके से चिपका दिया है। ये चिपकने के बाद बहुत ही मजबूत हो गया है। और अब हम इस रिफ़िल के अंदर व्हील को सेट करेंगे। रिफ़िल को निकालकर पैन के अंदर इसको डालकर और फिर इसे पेच के साथ सेट कर देंगे। आप चाहें तो रिफ़िल को पेंच के साथ यहाँ पर चिपका भी सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा और मजबूत हो जाएगा और बाद में इसके निकलने का डर नहीं रहेगा। देखिए ये कितना स्मूथ घूम रहा है, बिल्कुल बैरिंग का काम कर रहा है ये रिफ़िल। अब हम इसको पेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बीच में जो हमने पैन की कैप लगाई है उसको ब्लैक कलर कर देते हैं। इसको ब्लैक करने के बाद में अब हम अपने बाकी के व्हील को और पूरे स्टैंड को येलो गोल्डन कलर से पेंट करेंगे। मैंने इसको पेंट करने के लिए येलो गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको कोई और कलर अच्छा लगता है या आपकी जो भी कोई चॉइस है आप उसके हिसाब से पेंट कर सकते हैं। इसको कम्प्लीटली येलो कलर से पेंट करने के बाद अब हम इसके प्लेटफॉर्म को भी कवर कर देंगे ग्लिटर शीट के साथ। ग्लिटर शीट के साथ हम इसको कवर करने के लिए इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करते हैं और शीट को कटिंग करने के बाद हम प्लेटफॉर्म के ऊपर चिपका देंगे। देखिए हम इस तरीके से शीट का नाप ले रहे हैं। हमने इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों नापकर इस तरीके से निशान लगाया है। अब हम इसको काट लेंगे। हमने शीट की लंबाई को थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग की है जिससे कि वो नीचे की साइड मुड़ जाए। इस तरीके से रखते हुए अच्छे से सेट करके हम इसको चिपका देंगे। अब हम मोती की लड़ी लेकर स्टैंड पर थोड़ा सा इसको डेकोरेट करते हैं। आप चाहे तो इसे इससे ज़्यादा भी डेकोरेट कर सकते हैं जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। मुझे इसके अंदर ज़्यादा हैवी वर्क करना थोड़ा ठीक नहीं लगा तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा लाइट ही डेकोरेट किया है। अब इसको हम बीड्स की लड़ी लगाने के साथ यहाँ पर डेकोरेशन को ख़त्म करते हैं। हमारा व्हील यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुका है।
और ये कंप्लीट होने के बाद में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इसको आगे कंप्लीट करने के लिए एक कार्डबोर्ड शीट में से छोटे छोटे टुकड़े निकालते हैं, जो कि 2.5 इंची तक चौड़े और 2 इंची तक लंबाई होंगी। इस तरीके से हम निशान लगाते हुए सभी के सभी पार्ट्स को काट लेंगे। ये हमने इसकी 2.5 इंची चौड़ाई और 2 इंची इसकी लंबाई ली है। सभी टुकड़ों को हम इस तरीके से कट कर लेंगे और इनको कट करने के बाद में हम इसको अपनी हैंडमेड शीट के साथ कवर करेंगे। इस तरीके से हैंडमेड शीट को काटकर हम इन कार्डबोर्ड शीट के टुकड़ों को उसके साथ चिपका देंगे। इस तरीके से हैंडमेड शीट को चिपकाने के बाद हम इसके ऊपर अपनी फ़ोटोज़ को लगाना शुरू करेंगे। हमने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया है। फ़ोटो को लगाने के बाद हम इसको एक ट्रांसपेरेंट पिन्नी के साथ में कवर कर देंगे, जिससे कि हमारी फ़ोटोज़ को कोई नुकसान ना पहुँचे। पिन्नी से कवर करने के बाद अब हम इस फ़ोटो का बॉर्डर बनाएंगे ब्लैक कलर की टेप से। इस तरीके से हम फ़ोटो के चारों तरफ ब्लैक कलर की टेप को लगाएंगे, जो कि बॉर्डर का लुक दे। तो आपने देखा किस तरीके से हमारा बॉर्डर तैयार हुआ है और अब हमारा फ़ोटो फ्रेम बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इसको एक तार की मदद से अपने झूले में अटैच करेंगे। हम तार के छोटे छोटे टुकड़े करके फ़ोटो फ्रेम के दोनों हिस्सों के ऊपर लगा देंगे। फ़ोटो फ्रेम के दोनों ऊपर कॉर्नर पे लगाने के बाद हम इसे चॉपस्टिक के साथ अटैच कर देंगे। इस तरीके से हम इसको अटैच करके और वायर को अच्छे से बंद कर देंगे, जिससे कि ये निकले नहीं। बाकी की अपनी सभी फ़ोटो फ्रेम्स को भी हम इसी तरीके से हर स्टिक के साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए हमारा झूला कंप्लीट हो चुका है और ये कंप्लीट होने के बाद में बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।